हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राय रामानंद संवाद हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री राधा जी के विभिन्न आभूषण अलंकार, उनके एक एक भाव ही उनके एक एक आभूषण हैं, अलंकार हैं। इससे पहले हम लोगों ने सुना था कि जो ये प्रारंभ हुआ था उससे पहले ही कि श्री कृष्ण गोलोक में किस प्रकार से परोढ़ा इस भाव का आस्वादन करते हैं। परोढ़ा का अर्थ बताया था पारकिया। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने परोढ़ा की परिभाषा बताई है। गोपैर व्यूढ़ा पे हरे सदा संभोग लालसा, परोढ़ा वल्लभास्तस्य ब्रज नार्यो अप्रसूतिका। परोढ़ा का तात्पर्य अग्नि, विप्र और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने उनको साक्षी मानकर अन्य गोप के साथ विवाह होने पर भी जो सब समय कृष्ण के साथ में मिलन की इच्छा रखती हैं उनको परोढ़ा कहते हैं, और इनके कोई भी संतान नहीं हुई। इस प्रकार की जो गोपियां होती हैं वो परोढ़ा हैं। इसके बाद में हम लोग सुन रहे थे श्रीमती राधा जी के जो 3 प्रकार के स्नान बताया था। पहला कारुण्यामृत स्नान, दूसरा तारुण्यामृत स्नान और तीसरा लावण्यामृत स्नान। ये हमारा 3 प्रकार के स्नान हो गए थे। उसके बाद बताया था सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन स्मित कांति कर्पूर तीने अंगे विलेपन, ये भी हो गया था। कृष्णेर उज्ज्वल रस मृग मद भर, सेई मृग मदे विचित्र कलेवर, ये वाला अब हमारा होगा आज। कृष्णेर उज्ज्वल रस, श्री कृष्ण के जो श्रृंगार रस है उस श्रृंगार रस को बताया मृग मद। मृग मद अर्थात इसमें भी कुछ दिया नहीं है, ऐसे ही दिया। मृग मद से वे अपने चिन्मय अंगों को पत्रावली से विशिष्ट रूप से चित्रित करती हैं। इसलिए अब हम भी कैसे बताएं। और इसमें भी कुछ दिया नहीं है, इसमें भी कुछ दिया नहीं है। थोड़ा इधर देख लेते हैं टीका में। हाँ, कस्तूरी ही है। श्रील प्रभुपाद ने बताया कस्तूरी। तो जो कस्तूरी जिसमें से इतना सुगंध निकलती है वही जो कृष्ण के प्रति जो श्रृंगार रस है, कृष्ण का जो श्रृंगार रस है वही कस्तूरी के समान है। और उस कस्तूरी के द्वारा वे अपने समस्त अंगों का श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार रस यही कस्तूरी के समान है। फिर कह रहे हैं प्रच्छन्न मान वाम्य धम्मिल विन्यास धीर अधीरात्मक गुण अंगे पट्टवास। अब ये पढ़ेंगे हम लोग। प्रच्छन्न मान क्या है, वाम्य क्या है, धीर अधीर ये सब क्या होता है। गोपियों के अनिर्वचनीय मान के विषय में बता रहे हैं। पहले हमने कल बताया था कि सत्यभामा जो लक्ष्मी जी हैं उनके मान के विषय में श्री स्वरूप दामोदर ने बताया कि कैसा अद्भुत मान किया लक्ष्मी देवी ने। क्योंकि जो मान करती है नायिका तो मान में जाकर के रूठ जाती है और सारे श्रृंगार अलंकार और सुंदर वस्त्रों को त्याग करके सामान्य सा वस्त्र धारण करके एक एकांत में किसी कमरे में चली जाती हैं। उसको मान कहते हैं। जैसे हम लोगों ने उदाहरण बताया था केकई ने मान किया था जब, तो मान का घर ही होता था पहले। उस मान के लिए एक अलग घर होता था, वो उसमें चले जाती थी।
लेकिन गोपियों का मान तो बहुत विचित्र प्रकार का है। नायिका स्वभाव प्रेम वृत्ते बहुभेद से ही भेदे नाना प्रकारे मानेर भेद। बता रहे हैं कि वो तो अनंत प्रकार का है, उसमें 1 2 3 भेदे करी दिग्दर्शन। 1 2 3 भेद के द्वारा मैं दिग्दर्शन केवल समझा रहा हूं कि इस प्रकार से गोपियों का मान होता है। फिर उसमें बताया जो हम लोगों ने ये पढ़ा था, जो मान कितने प्रकार का होता है, थोड़ा बता देता हूं मैं। मान किसमें आया था? विप्रलंब। विप्रलंब के 4 प्रकार बताए थे। विप्रलंब में पहला था पूर्व राग, दूसरा मान, तीसरा प्रेम वैचित्य और चौथा था प्रवास। तो ये विप्रलंब के प्रकार हैं। इसमें मान बताया। मान किसको कहते हैं इसकी परिभाषा हमने बताई थी कि परस्पर अनुरक्त और एकत्र स्थित होने पर भी, एक साथ में ही है नायक और नायिका दोनों, किंतु होने पर भी आपस में बातचीत नहीं करते, कोई इस प्रकार से आपस में विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, भावों का आदान प्रदान नहीं होता। इसी अवस्था को मान कहते हैं सामान्य रूप से। और ये मान के प्रकार बताए थे 2 प्रकार के, एक सहेतुक मान और अहेतुक मान। सहेतुक और अहेतुक। सहेतुक मतलब जिसका कोई कारण होता है, जिसका कोई कारण होता है, उस कारण के द्वारा ही मान होता है, उसको कहते हैं सहेतुक मान। जैसे उदाहरण है कि जब नारद जी पारिजात पुष्प लेकर के आए और वो पुष्प ला करके श्री कृष्ण को दिया, श्री कृष्ण ने वो रुक्मिणी देवी को दे दिया, तो यह जान करके सत्यभामा देवी ने मान कर लिया कि उनको क्यों दिया, मुझे देना चाहिए था। यह है सहेतुक मान, यानी उसका कोई हेतु होता है। यह अनेक प्रकार का फिर होता है, श्रवण के द्वारा होता है, सुन करके, सखियों के मुख से सुन करके होता है, अथवा देख कर भी होता है। अनेक प्रकार के मान हैं इसमें। जैसा भी हमने बताया कि जो अभी ये सत्यभामा देवी ने जो मान किया, ये कैसा है, ये सुनकर ही है। जब रुक्मिणी देवी को ये दे दिया पारिजात पुष्प, इस संवाद को, यह बात उनकी सखियों ने, कौन, सत्यभामा देवी की जो सखियां हैं, उन्होंने जाकर के सत्यभामा को बताया। तो सत्यभामा देवी कह रही हैं कि बड़े दुख की बात है, मेरे जीवित होते हुए भी कृष्ण ने मेरा अनादर करके रुक्मिणी को पारिजात पुष्प दे दिया। हाय मेरे सौभाग्य को धिक्कार है। ये है सुन करके मान, ठीक है, सहेतुक हेतु है, इसका हेतु है। दूसरा होता है सुख के मुख से भी श्रवण करके होता है। जो ब्रज में होता है वहां पर मैसेंजर कौन होते हैं, सुख सारी ये सब जा करके बता देते, तोते बड़े बदमाश। वो कृष्ण की सारी पोल पट्टी जा करके वहां पर सखियों के सामने बोल देते हैं कि देखो ये ऐसा कर रहे थे। बस उतना बहुत है मान करने के लिए। इसमें बता रहे हैं कि जो विपक्ष इत्यादि जो हैं, चंद्रावली, उनकी बात को, उनकी जो वैशिष्ट गान प्रसंग को सुख के मुख से सुनकर के श्यामला सुख द्वारा कहे गए प्रसंग को मिथ्या प्रतिपादन करते हुए उसे प्रसन्न करते हेतु कहने लगे। क्या हुआ कि जो कृष्ण हैं वो विपक्ष वाले उसमें गए थे और वहां जाकर के उन्होंने जो गान किया था वो सखियों ने, तो कृष्ण उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। ये बात सुख ने आकर के बोल दिया श्यामला को कि वो वहां उधर विपक्ष में जाकर के उनकी गाने की बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे थे। बस ये सुनकर के तो श्यामला को तो मान हो गया। अब कृष्ण कह रहे हैं
अरे इस बनेले सुख को क्या पाठ सिखाया? ये तुम्हारी सखी जो है विपत्ति वाली, इन्होंने, तुम्हारी सखी ने इसको ऐसा पाठ सिखाया है। ऐसे वास्तव में ऐसा नहीं है। तोते को तो जो सिखा दो वही बोलता है ना। तो इसलिए ये तोते को ये सखी है, इसने क्या इस बनेले माने वन में फिरने वाला ये पक्षी है, इसको तो जो सिखा दोगे वो बोल देगा। इसलिए इसको पता नहीं क्या पाठ सिखाया है। तुम अंतरिक्ष में विचरण करने वाले इस पक्षी की निरर्थक बातों पर विश्वास करके मान के द्वारा अपने आप को क्यों दुख देती? क्या बताया? ये आकाश में उड़ने वाले ये पक्षी की बात तुम सुन रही हो, इसकी बात पर तुमको विश्वास हो रहा है, और इसकी बात पर विश्वास करके तुम दुखी क्यों होती हो? मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं तुम प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार से सुनकर के मान है। कभी कभी दर्शन करके भी होता है। इस प्रकार से अनेक मान हैं। और उसके बाद में ये तो हो गया, एक स्वप्न का भी मान होता है। बड़ा सुंदर वर्णन है ये तो। जैसे भी बताया, देख कर भी मान होता है। जैसे देख करके बता रहा हूं मैं, देख करके मान। एक समय श्रीमती राधा जी के साथ में राधा मोहन नामक कुंज में कृष्ण थे। वहां से लौट करके आ रहे थे। रास्ते में चंद्रावली मिल गई। जब रास्ते में चंद्रावली मिली तो उनको देख करके कृष्ण कहने लगे, हे राधे, सब कुशल तो है कौन चंद्रावली? लेकिन राधा जी के पास से आ रहे हैं तो दिमाग में तो राधा जी हैं, और मुख से निकल गया, हे राधे, सब कुशल तो है। तो चंद्रावली कह रही हैं, हे महाराज कंस, आप कुशल तो हैं? तो कृष्ण ने सोचा ये क्या बोल रही, कंस कहां पर है? वो कृष्ण इधर उधर पीछे पीछे देखने लगे, और फिर इधर उधर देख करके कह रहे हैं, हे चंद्रावली, तुमने कंस को कहां देखा? तो चंद्रावली ने भी कहा कि तुमने राधा जी को कहां देखा? तो चंद्रावली तो जब ऐसे बोला कि अरे मैंने तो मुख से राधा निकल गया, तो फिर कृष्ण, फिर उनकी तो चोरी पकड़ी गई। इसलिए उनके सामने श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान करने लगे, हंसने लगे धीरे धीरे, क्योंकि चोरी पकड़ी गई। तो इस प्रकार का वो चंद्रावली का मान हुआ। फिर ये स्वप्न में भी एक मान होता है। स्वप्न के कैसे होता है कि एक समय श्री कृष्ण वो कुंज में श्री चंद्रावली के साथ में शयन कर रहे थे, किंतु स्वप्न में राधा जी के दर्शन कर रहे, और राधा जी के दर्शन करते करते और राधा जी से बोल रहे हैं, हे राधे, मैं शपथ लेकर कह रहा हूं कि तुम ही मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहती हो। है तो चंद्रावली के साथ में, लेकिन स्वप्न में क्या बोल रहे हैं, हे राधे, तुम सब समय मेरे हृदय में विराजमान रहती हो। तुम मेरे हृदय में भी हो और बाहर में भी हो, तुम आगे भी हो पीछे भी हो, सर्वत्र तुम ही हो। तुम मेरे भवन में और गोवर्धन शैल स्थित वन में भी विराज रही हो। और चंद्रावली सुन रही है, क्योंकि है तो चंद्रावली के पास में, और बोल रहे हैं दादा जी की महिमा स्वप्न में। तो इस प्रकार से फिर चंद्रावली ने फिर ये सुन करके मान कर लिया। जैसे जब कृष्ण होते हैं ना द्वारका में होते हैं, तो रुक्मिणी सत्याभामा इत्यादि के साथ में रहते हैं, किंतु देखते हैं कि स्वप्न में कभी गायों बछड़ों के नाम ले रहे हैं कृष्ण, कभी नंद बाबा यशोदा मैया का नाम ले रहे हैं, कभी राधा विशाखा ललिता इत्यादि का नाम ले रहे हैं, और रोते 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 पूरा तकिया भीग जाता है, ऐसी अवस्था। और हैं द्वारका में रानियों के साथ में, किंतु रानियों को उससे मान नहीं होता है, वो रानियां मान नहीं कर सकती इतना, उनके मान की एक लिमिट है, लेकिन गोपियों के मान की तो सर्वोत्तम सीमा है। खैर ये सब और ऊपर की बातें हैं, इतना जानने की जरूरत नहीं है। ये है तो कौन सा सहेतुक मान। सहेतुक मान अर्थात जिसमें मान में कोई हेतु होता है। इसमें भी अनेक प्रकार हैं, फिर अब इतना बहुत है तुम्हारे लिए। निर्हेतुक मान, जिस मान का कोई हेतु नहीं होता है, उसको कहते हैं
निर्हेतुक मान, यानी बिना किसी कारण के ही जो मान हो जाता है। उदाहरण बताते हैं। इसमें कृष्ण भी मान करते हैं और गोपियां भी मान करती हैं। जैसे एक बार की बात है, एक सखी, उसको आने में बड़ा विलंब हो गया। जब बहुत विलंब हो गया तो फिर कृष्ण के पास जब वो आई तो फिर वो कृष्ण जो हैं उसको देख करके मान करने लगे, बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर कृष्ण ने बताया कि देखो इसमें वो सखी ने बताया कि देखो इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जब से घर से निकली तो जब घर से निकल रही थी तो पति इत्यादि को सुलाने में बहुत समय लग गया। फिर बड़ी मुश्किल से उनको सुला करके जब निकली तो उस समय तो था पूर्णिमा की पूर्णिमा जो चंद्रमा जो आसमान में खिला हुआ था, तो उस प्रकार के श्वेत वस्त्र पहने, तो उस प्रकार के उज्जवल वस्त्र पहन करके जब निकली तो मार्ग में आई तो देखा तो वो जो है चांद को बादलों ने ढक दिया। तो फिर घर लौट करके गई। घर लौट के करके फिर अब जब क्योंकि बादलों ने ढक दिया, अंधेरा हो गया, तो अंधेरे में तो सफेद कपड़े चमकेंगे, तो इसलिए कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। इसलिए कपड़े चेंज करके फिर जो है वो डार्क कलर के कपड़े फिर पहन करके आई। तो इसलिए मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसको कहते हैं कोई कारण नहीं है फिर भी मान हो रहा है। दूसरा एक बताया कि एक समय श्रीमती राधा जी ने कृष्ण को भेजा पुष्प चयन करने के लिए, और उनको भेजा कि जो पुष्प के ऊपर कोई भी भंवरा ना बैठा हो वो पुष्प लेकर के आना। अभी इतना आसान बात तो है नहीं, भंवरे तो सब जगह मंडराते रहते हैं, तो कृष्ण पुष्प चयन कर रहे हैं। फिर किसी को देखा तो ऐसे करते करते पुष्प चयन करते करते भंवरा ना बैठा हो, इतना बड़ा मुश्किल लगा उनको, बहुत समय लग गया। लौट करके आए तो राधा जी ने मान कर लिया, कहते इतना देर कहाँ लगाया? तो कृष्ण कह रहे हैं अरे तुमने ही तो बोला था कि ऐसा पुष्प चयन करके लाना जिस पर भंवरा ना बैठा हो, तो इतना विलंब हो गया, लेकिन राधा जी ने मान कर लिया। इसको कहते हैं कोई हेतु नहीं है, कारण नहीं है, फिर भी मान हो रहा है, इसको कहते हैं निर्हेतुक मान। ये भी अनेक प्रकार का होता है, इतना जानना तुम लोगों के लिए बहुत है। ठीक है। अब जो फिर उसके बाद बताया, मान के बाद में ये जो बताया, प्रच्छन्न मान वाम्य धम्मिल विन्यास धीर अधीर आत्मक गुण अंगे पट्टवास। और धीरात्मक जो गुण है उनका, वो उनका पट्टवास है। ये धीर अधीर गुण क्या होता है? देखो, जो 3 प्रकार की जो मानिनी होती हैं गोपियां, उनके एक होती धीर, एक अधीर और धीराधीर। माने के है धीरा, के तो अधीरा, यही 3 भेदे के है धीरा धीरा। 3 हो गया, धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। ठीक है। अब धीरा अधीरा ये सब क्या होता है सुनो। धीरा कांति दूरे देखी करे प्रत्युत्थान, निकटे आसिते करे आसन प्रदान, हृदय को मुखे कहे मधुर वचन, प्रिय आलिंगिते तारे करे आलिंगन, सरल व्यवहार करे मानेर पोषण, किंबा सोलुंट वाक्य करे प्रिय निरसन। धीरा जो नायिका है उसके गुण बता रहे हैं कि वो दूर से जो कांत आ रहे हैं, दूर से कांत को आते देख करके उनके स्वागत के लिए खड़ी हो जाती, और कांत के निकट आने पर उनको आसन भी प्रदान करती हैं। हृदय में क्रोध है, लेकिन जब जो कृष्ण है मधुर वचन बोलते हैं तो वो भी ऊपर से उनके जैसा ही व्यवहार करती हैं, और सरल व्यवहार करते हुए हृदय में ही मान का पोषण करती है। हृदय में मान है, क्रोध है, लेकिन ऊपर से कृष्ण प्रसन्न है, कृष्ण का जैसा ही आचरण कर रही हैं। अथवा बाहर से परिहास युक्त मृदु वचनों के द्वारा अपने प्रियतम की निकट आने की चेष्टा आदि का निराकरण करती हैं। जैसे जब श्री कृष्ण रास से अंतर्धान हुए थे, रास से अंतर्धान होने के पश्चात में जब वो लौट करके आए थे
तो उनमें से कुछ गोपियों ने उनको आसन प्रदान किया था, आइए आप बैठ जाइए। हृदय में तो क्रोध प्रकट कर रही, लेकिन जब कृष्ण पास में आ गए तो उनको अपने जो उत्तरीय वस्त्र हैं वो उत्तरीय वस्त्र बिछा दिए और उसके बाद में उनको बैठने के लिए कहा। तो ये है ये वाली धीरा। उनके नाम भी बताएंगे कल, इसमें दिया है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कौन धीरा थी, कौन अधीरा थी, कौन धीरा धीरा थी। अधीरा, अधीरा कौन होती है? अधीरा निष्ठुर वाक्य करे भर्सन, कर्णोत्पले ताड़े करे मालाए बंधन। अधीरा नायिका कभी निष्ठुर वाक्यों के द्वारा अपने कांत की भर्त्सना करती है, कभी उसके कानों को खींचती है और कभी माला के द्वारा उसे बांध भी देती। क्रोध प्रकाशित करती है। पहली वाली क्रोध प्रकाशित नहीं कर, हृदय में क्रोध है लेकिन ऊपर से सरल स्वभाव दिखाया। लेकिन ये हृदय का जो क्रोध है कभी कान भी पकड़ लेती और कभी उनकी भर्त्सना करती हैं, खूब उनको उल्टा सीधा सुनाती हैं। अच्छा, हमको यहाँ पर बुला करके, जो गोपियां कह रही हैं, हमको यहाँ पर बुला करके और तुम हमको छोड़ करके चले गए जंगल में, है ना। पति सुतान वह भ्रातृ बांधवान अति विलिंग से अंत्यच्युतागत गति विदस तबोध गीत मोहिता कितब योषिता कस्त्यजिन निसी, कि तुम्हारे गीत से मोहित होकर के हम यहाँ पर आई थे और तुमने इतनी रात्रि में, इतने घोर जंगल में हमको अकेले छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार से नायक की भर्त्सना करती है ये अधीरा। फिर धीरा धीरा, धीरा धीरा वक्र वाक्य करे उपहास, कबू स्तुति कबू निंदा कबू वा उदास। धीरा धीरा नायिका कभी वक्र कुटिल वचनों के द्वारा कांत का उपहास करती है, कभी स्तुति करती है, कभी निंदा करती है और कभी उसके प्रति उदासीन। उनके भाव बदलते रहते, कभी स्तुति कभी निंदा कभी वक्रोक्ति, इस प्रकार से अलग अलग के भावों के द्वारा वो मान करती। अब इसमें फिर 3 प्रकार की होती है, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। मान कौशल में जो ये 3 प्रकार की जो बताया वो मान कौशल, इसमें राधा जी कौन सी प्रकार की है? धीरा धीरा, ठीक है। राधा जी बताया ना कि धीरा धीरा, इसमें जो वर्णन आया कि प्रच्छन्न मान वाम्य धम्मिल विन्यास धीरा धीरात्मक गुण अंगे पट्टवास, उनका पट्टवास है। कौन सा? धीरा अधीरा जो गुण है, अर्थात जब कृष्ण इस प्रकार से कुछ करते हैं तो वो कभी तो उनको परिहास करती हैं, कभी उनको निंदा भी करती हैं, कभी स्तुति भी करती हैं और कभी उदासीन हो जाती हैं। वो कुछ बोलते रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव उनके प्रकाशित होते हैं। ये उनका पट्टवास है राधा जी का। मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। मुख आच्छादिया करे केवल रोदन, कांतेर प्रिय वाक्य सुनी है प्रसन्न। मुग्धा नाही जाने मानेर वैदग्ध विनोद। जो मुग्धा जो नायिका होती हैं वो मान का वैदग्ध विनोद नहीं जानती और मुख आच्छादिया, केवल मुख आच्छादन करके कपड़े से केवल रोती रहती हैं। और जब कांत प्रिय वाक्य बोल देते हैं, अर्थात कृष्ण अगर कुछ प्रिय वचन बोलते थे उसी से ही संतुष्ट हो जाती। इनको मान का पूरा जो चमत्कार है वो पता नहीं है। तो इसलिए इसमें बताया केवल मुंह को ढक करके रोती रहती हैं, कांत के द्वारा किए गए प्रिय वचनों को सुनकर ही प्रसन्न हो जाती हैं और उनका मान दूर हो जाता है। दूसरी होती मध्या। मध्या प्रगल्भा धरे धीरादि विभेद, तार मध्य सवार स्वभावे 3 वेद। केह प्रखरा केह मृदु केह है समा, स्वस्वभावे कृष्णे बढ़ाए प्रेम सीमा। एक बात और बताया यहाँ पर, जो राधा जी का क्या बताया? वाम्य भाव, प्रच्छन्न मान वाम्य भाव। वाम्य भाव क्या होता है? वामा एक गोपीगण, दक्षिणा एक गण, नाना भावे कराए कृष्णे रसास्वादन। 2 प्रकार की गोपियां, एक वाम्य एक दक्षिण, दोनों का अलग अलग बता रहे हैं। वाम्य क्या होता है, दक्षिणा क्या होता है? वामा उज्ज्वल नीलमणि में बताया, मान ग्रहण सदोद्युक्ता तत्शैथिल्ये
चकोपना अवेद्या नायके प्राय कुरा वामेति कीर्त्यते। जो नायिका मान ग्रहण करने में सदैव चेष्टाशील रहती है, अर्थात जरा जरा सी कुछ भी बात, जैसे भी बताया, कुछ हेतुक मान है, कुछ सहेतुक मान है, कभी कभी कोई कारण नहीं है, कारण नहीं है तो भी मान कर लेती। तो इनको कहते हैं जो मान के शिथिल होने से अत्यंत कोप करती है, अत्यंत माननीय होती है, जो मान करने में अत्यंत उत्सुक रहती, उत्कंठा रहती। और दूसरा नायक जो मान शिथिल करने पर अत्यंत कोप करती हैं, क्रोध क्रोध, जब मान जब ढीला पड़ जाता है तो अत्यंत क्रोध करती। और नायक जिसको सहज ही वशीभूत करने में समर्थ नहीं होता, कृष्ण सहज उनको वशीभूत नहीं कर पाते, अर्थात उनका मान भंग नहीं कर पाते, कितनी कितनी चेष्टा करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं तब भी नहीं मानती। फिर क्या करते, सखियों से प्रार्थना करवाते, सखियों से प्रार्थना करवाते हैं फिर भी नहीं मानती, फिर जाकर के स्त्री वेश बना करके आ जाते। कितनी सारी कथाएं ना, स्त्री वेश में आ गए, वो राधा जी ने उनको वहां भी पहचान लिया, उससे भी वो मान उनका भंग नहीं हुआ, है ना। एक समय राधा जी को मान हुआ, कहती हैं कि ये तो कुंज में जितने भी काली वस्तु हैं उनको सबको हटा दो यहाँ से। तो कहते बालों का क्या करे, कहते बालों को भी ऊपर सफेद वस्त्र कर दो, ढक दो बालों को भी, कुछ भी काला नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो दुर्जय मान होता है कभी कभी उनका, तो इसलिए जो मान करने में सब समय चेष्टाशील रहती हैं उनको वामा कहते हैं। दक्षिणा, दक्षिणा के लिए बताया असह्य मान निर्बंधे नायके युक्त वादिनी साम विस्तेन भेद्या च दक्षिणा परिकीर्तिता। जो मान करने में असमर्थ होती है और नायक के प्रति युक्तिपूर्ण प्रिय वचनों का प्रयोग करती है, नायक के प्रीतिपूर्ण वचनों से ही प्रसन्न हो जाती है, उसे दक्षिणा कहते हैं। जैसे द्वारका की बात बता, दक्षिणा किसको कहते हैं कि जो कृष्ण हैं एक बार रुक्मिणी देवी से कह रहे हैं कि हे रुक्मिणी, तुमने मेरे जैसे ग्वाले से विवाह क्यों कर लिया, मैं तो ग्वाला हूं। अरे कहां शिशुपाल, उसका तुम्हारे लिए रिश्ता आया था, प्रतापी सम्राट जरासंध का दत्तक पुत्र, उसको पुत्र मानता था और परम तेजस्वी क्षत्रिय, और मैं तो कहां एक गोप जाति का। इस प्रकार से परिहास कर रहे हैं कृष्ण। और राधा जी के सामने ऐसा बोलते तो वो तो मान कर लेती, लेकिन रुक्मिणी के सामने जैसे ही ये बोला तो रुक्मिणी देवी उल्टा मूर्छित होकर के गिर पड़ी, सुनकर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कृष्ण ने फिर उनको थोड़ा जलवल छिड़क करके होश में लेकर के आए और फिर उसके बाद कह रहे अरे मैं तो हास परिहास कर रहा था। तो रुक्मिणी देवी प्रार्थना करने लगी कि दोबारा ऐसा हास परिहास नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनके मन में भय हो गया कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कृष्ण, कहीं मुझे छोड़ने तो वाले नहीं है। ऐसे कह रहे हैं ना, तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया, दूसरे से कर लेती, कहीं ऐसा तो नहीं है हमको छोड़ करके जाने वाले। तो भय उत्पन्न हो गया, तो जहां मान होना चाहिए वहां पर उल्टा वो मूर्छित हो गई और कृष्ण थोड़ा सा प्रिय वचन बोल दिया, बस मान गई। इसको कहते हैं दक्षिणा। ये हो गया। उसके पश्चात में तो ये हो गया धीर अधीर जो गुण है वो उनके पट्टवास हैं, और प्रच्छन्न मान वाम्य धम्मिल ये विन्यास है उनका। प्रच्छन्न मान और वाम्य क्या है? केश विन्यास। विन्यास मतलब केश विन्यास, उनके द्वारा सुंदर केश पास के रूप में ग्रथित करती है, अर्थात केशों को सजाती हैं। किससे? मान के द्वारा और वाम्य के द्वारा उनके केशों का श्रृंगार होता है। और धीराधीरात्मक जो गुण है वो उनका क्या है? पट्टवास है, पट्टवास के रूप में ग्रहण करती हैं। उसके बाद बता रहे हैं राग तांबूल रागे अधर उज्ज्वल प्रेम कौटिल्य नेत्र युगले कज्ज्वल। उसके बाद प्रेम कौटिल्य की बात बताई। अहेरेव गते प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवेत अतो हेतुश्च यूनियोर मान उदंचति।
प्रेम कौटिल्य क्या है? प्रेम की गति बड़ी कुटिल होती है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी बता रहे हैं, सर्प के समान। सर्प कैसा चलता है? कभी भी सीधा नहीं चलता है, सर्प सब समय टेढ़ा चलता है, वक्र गति होती है। उसी प्रकार से जो प्रेम होता है उसकी भी वक्र गति होती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कृष्ण कुछ कार्य करने सोच रहे हैं कि इससे प्रसन्न होंगी राधा जी, और राधा जी उल्टा मान कर लेती। जैसे अभी क्या बताया, वो बेचारे गए उपवन में, वहां जाकर के पुष्प चयन करके लाए। पुष्प चयन करने में घंटों लगा दिए, कितनी मेहनत करके लाए। एक एक फूल को ढूंढ रहे हैं, कहां से वो वाला फूल मिलेगा जिस पर किसी ने जो मधुकर बैठा नहीं है। इतनी मेहनत करके आए, इतना समय लगाया, और लौट करके आए, सोचा राधा जी प्रसन्न होंगी, वहां देखा तो राधा जी ने मान कर ली। ये प्रेम की कुटिल गति है। और ये बड़ा सुंदर रूप से इसमें भ्रमर गीत में बड़ा सुंदर रूप से वर्णन है कि जो भ्रमर जब आया और राधा जी के चरणों की ओर आ रहा है, तो राधा जी किस प्रकार से उससे वार्तालाप कर रही हैं। बड़ा विचित्र है वो, जो 10 प्रकार के जो चित्र जल्प हैं वो भाव हैं। कभी उसकी प्रशंसा करती हैं, कभी निंदा करती हैं, कभी स्तुति करती हैं, कभी आशीर्वाद देती, कुछ ना कुछ मतलब भाव प्रतिक्षण भाव परिवर्तन हो रहे हैं। यह है प्रेम कौटिल्य। तो जो प्रेम कौटिल्य है वो उनका क्या है? काजल है। वो प्रेम कौटिल्य जो है वो काजल है। और राग जो है वो राग अनुराग कल बताया था ना, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग। वो जो राग है वही तांबुल की लालिमा है जो अधरों को उज्जवल बनाती है। जो तांबुल जब श्रवण करते हैं, पान जब चबाते हैं तो होठ लाल हो जाते हैं ना, वो क्या है? वो लालिमा, वो राग है, राग का लक्षण है वो। उसके बाद आया सुदीप्त सात्विक भाव, हर्षादि संचारी, यही सब भाव भूषण सब अंगे भरी। ठीक है, सुदीप्त सात्विक भाव, हर्षादि संचारी। जो सात्विक भाव होते हैं और संचारी भाव इत्यादि हैं, सुदीप्त सात्विक हर्ष संचारी आदि भाव रूपी आभूषणों से वे श्री अंगों को सुसज्जित करती हैं। किलकिंचित आदि 20 प्रकार के भाव रूपी आवरणों से वे विभूषित हैं। ये सुदीप्त भाव क्या है ये बता देता हूं मैं थोड़ा। तो सुदीप्त भाव क्या होता है? जो भाव होते हैं जो प्रेम के, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो सात्विक भाव जो प्रकट होते हैं वो 4 प्रकार से प्रकट होते हैं। सात्विक भाव कौन से होते हैं? रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, वैवण, ये सब सात्विक भाव है। ठीक है, ये जो सात्विक भाव होते हैं ये 4 प्रकार से प्रकट होते हैं। धूमायित, ज्वलित, दीप्त और सुदीप्त, ये 4 प्रकार से। पहला धूमायित। धूमायित किसे कहते हैं? एक या दो भाव सहज भावों के शरीर में थोड़े से प्रकाशित होने पर जो होते हैं, या एक या दो भाव जब प्रकाशित होता है और जिनको छुपाया जा सकता है उनको धूमायित कहते हैं। ठीक है, साधारण जो साधक होते हैं ना, भाव अवस्था वाले साधक, वो भाव अवस्था वालों के अंदर में एक कभी रोमांच हुआ, कभी कंप हो गया, अश्रु आए, तो मान लो कथा बोलते बोलते उनको भाव उत्पन्न हुए, तो वो जो प्रेम के विकार है वो प्रकट हुए, लेकिन प्रकट होते होते उन्होंने छुपा भी लिया, तो इसको कहते हैं धूमायित। फिर उसके बाद में ज्वलित। ज्वलित कहते हैं एक ही समय 2 या 3 सात्विक भाव प्रकाशित हो जाएं और बहुत कष्ट से उनको छुपाया जा सकता है, आसानी से छुपा नहीं सकते। एक साथ में जैसे मान लो रोमांच भी हो गया, अश्रु भी आ गए और पुलक भी हो रहा है, 2 या 3 भाव एक साथ आ गए। अब उनको छुपाएंगे कैसे? अगर आंखों को आंसुओं को कंट्रोल करते हैं तो रोमांच भी हो रहा है, तो इसलिए उनको छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 या 3 भाव, पहला वाला लिखा धूमायित क्या है? धूमायित में 1 या 2 भाव जब शरीर में प्रकाशित होते हैं और उनको आसानी से छुपाया जा सकता है, तब उनको धूमायित कहते हैं। ज्वलित में 2 या 3 सात्विक भाव जब प्रकाशित होते हैं और उनको बड़े कष्ट से छुपाया जाता है, तब उसको ज्वलित कहते हैं।
तीसरा है दीप्त। दीप्त है 3, 4 या 5 भी भाव एक समय में उदित हो जाएं तो उनको संवरण की चेष्टा निष्फल हो जाती है। उन भावों को फिर संभव नहीं है कि वो कंट्रोल कर लिया जाए। इसको कहते हैं दीप्त। 3, 4, 5 भी, 5 तक भी हो जाए। धूमायित में 1, 2 होता है, ज्वलित में 3 तक भी होते हैं। 2 या 3 भाव एक साथ हो जाते हैं और उनको छुपाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से, लेकिन फिर भी छुपा सकता है। लेकिन जो दीप्त है उसमें 3, 4 या 5 भाव एक साथ उदित हो जाते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जब ज्यादा प्रेम की अवस्था आ जाएगी तो फिर 5 हो जाएंगे। थोड़ा प्रेम है तो 3, 4 ऐसे होगा। उस समय किंतु उनको कंट्रोल करना संभव नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं दीप्त। और चौथा है उद्दीप्त अथवा सुद्दीप्त। उद्दीप्त अथवा सुद्दीप्त एक ही समय में 5, 6 या सारे 8 भाव एक साथ ही प्रकाशित हो जाएं और वो प्रेम की परमोत्कर्षता को प्राप्त कर लेते हैं। इसको कहते हैं उद्दीप्त भाव। इनको ही सुद्दीप्त भी कहते हैं। कितने? 7, 8 भी हो सकते हैं। एक साथ सारे भाव भी प्रकाशित हो जाते हैं। वहां पर उदाहरण भी दे रहे हैं। जो ये जो भाव हैं इनका उदाहरण दे रहे हैं सुद्दीप्त का। इसमें बताया है राधा जी के अंदर में 7 भाव एक साथ उदित हुए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में कुछ और बता देते हैं, उसके बाद में फिर उदाहरण देंगे। इसमें उसके आगे वाला क्या है कि ये जो हैं सुद्दीप्त सात्विक भाव, हर्षादि संचारी भाव, यही सब भाव भूषण सब अंगे भरी। इन सब आभूषण है ये सब, जितने भी सात्विक भाव हैं और हर्षादि संचारी भाव, सात्विक व्यभिचारी अनुभाव, ये सब उनके भूषण हैं। किलकिंचित आदि इसमें बताया है। ये सब देखो क्या होता है। सात्विक भाव बता दिया। सात्विक भाव 8 होते हैं। ठीक है, सात्विक भाव तो लिख ही लो, कम से कम सात्विक भाव लिखो। रोमांच, कंप, कंप को ब्रैकेट में लिख दो, वैपथु, वैपथु भी बोलते हैं इसको। अश्रु लिख दिया। वैवर्ण्य, वैवर्ण्य मतलब होता है वर्ण परिवर्तन, रंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है। जैसे गिरगिट को देखा है कभी, गिरगिट का रंग बदल जाता है, ऐसे वो प्रेम के विकार में भी रंग बदल जाता है शरीर का। यहाँ तक कि वर्णन आता है जो सामान्य रूप से ही देखो हमारा ही रंग बदल जाता है। हम जब गुस्सा होते हैं, क्रोध के मारे मुंह कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। नेत्र भी कैसे हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं, है ना। तो रंग बदल जाता है। जो बहुत कोई भयभीत हो जाता है तो रंग पीला हो जाता है ना, पीला हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं वैवर्ण्य। रोमांच, कंप, अश्रु, वैवर्ण्य। फिर स्वरभंग लिखो, स्वरभंग। स्वरभंग माने बोलते बोलते कंठ अवरुद्ध हो जाता है, उसको बोलते हैं स्वरभंग। फिर लिखो पसीना, स्वेद। रोमांच, कंप, अश्रु, स्वेद। स्वेद माने पसीना, पसीना आने लगता है पूरे मुख पे। 7वां लिखो स्तंभ। स्तंभ जानते हो? स्तंभ माने खंबा होता है, खंबे की तरह एकदम जड़ खड़ा रह जाता है, वो पता ही नहीं, कोई हिला डुला तो भी हिलता नहीं। स्तंभ। और 8वां है प्रलय, मूर्छा, ये लास्ट है। तो ऐसे करके तो रोमांच, कंप, अश्रु, स्वेद, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते लास्ट में फिर स्तंभ और फिर मूर्छा, फिर मूर्छित हो जाता है। तो इस प्रकार से 8 सात्विक विकार होते हैं। फिर व्यभिचारी होते हैं, वो 33 प्रकार के
संचारी भाव होते हैं, निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, ये सब बहुत सारे होते हैं। सात्विक व्यभिचारी भाव बोलते हैं इनको, 33 होते हैं। और भाव, जो भाव हैं वो होते हैं 20 प्रकार के। भाव अलंकार, ठीक है, 8 सात्विक भाव हो गए। सहज प्रेम 20 भाव रूपी अलंकार हो गए, ठीक है। भाव रूपी अलंकार में इसमें होते हैं सब किल किंचित, मोटायत, कुट्टमित, ये सब जो होते हैं ये भाव रूपी अलंकार है। 20 प्रकार के ये होते हैं। ये सब राधा जी के आभूषण हैं, राधा जी के आभूषण धारण करती हैं, ये सब भाव रूपी आभूषणों को धारण करती हैं। तो अब बात है किल किंचित। किल किंचित किसे कहते हैं, ये उसमें आगे आया ना। देखो पहले क्या आया, शुद्धित सात्विक भाव, हर्षादि संचारी भाव, यही सब भाव भूषण सब अंग भरे, इनके द्वारा उनके सब जो भूषण है। और उसके बाद किल किंचित आदि भाव 20 भूषित, गुण श्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरित। जो किल किंचित भाव हैं 20 प्रकार के, उनके द्वारा वो विभूषित रहती हैं और इनकी माला को वो धारण करती। शुद्धित सात्विक हर्ष संचारी आदि भावों के आभूषणों से वे श्रीअंगों को सुसज्जित करती हैं। किल किंचित आदि 20 प्रकार के भाव रूपी आवरणों से वे विभूषित हैं और माधुर्य आदि गुण श्रेणी की पुष्पमाला को उन्होंने सर्वांग में धारण कर रखा है। तो ये किल किंचित आदि क्या होता है, देखो किल किंचित भाव क्या होता है ये सुन लो बस, थोड़ा सा अच्छा है। इसमें क्या है, गर्व, अभिलाष, रोदन, हास्य, असूया, भय और क्रोध, ये 7 भाव एक साथ सम्मिश्र हर्ष के साथ, आनंद के साथ में ये 7 भाव और होते हैं। ये 8 भाव जब एक साथ में प्रकाशित हो जाते हैं तब उसको किल किंचित भाव कहते हैं। ऊपर के 8 और ये 7 भाव। किल किंचित भावेर सुन विवरण, ये भाव विष्णु राधा हरे कृष्ण मन। किल किंचित भावों के द्वारा राधा जी कैसे कृष्ण के मन को हर लेती हैं। अब फिर उदाहरण दे रहे हैं कि जब एक समय राधा जी अपनी सखियों के साथ दान केली में जा रही थी, दान केली का जो दान घाटी में जा रही थी। कृष्ण मार्ग में ही मिल गए और मार्ग में मिलकर के कहने लगे हमको दान दो। तो सखियों ने कहा तुमको क्यों दान दें, तुम कौन होते हो दान लेने वाले। तो इस प्रकार से वाद विवाद होने लगा। फिर जबरदस्ती राधा जी को छूने का प्रयास करने लगे कृष्ण, सखियों के सामने ही। राधा जी ने मना कर दिया दान देने से, तो कृष्ण जबरदस्ती उनको छूने का प्रयास कर रहे हैं सखियों के सामने ही। तो उस समय किलकिंचित भाव प्रकट हुए, किलकिंचित भाव प्रकट हुए। पहले हर्ष अर्थात आनंद हुआ, क्योंकि कृष्ण छूने की कोशिश कर रहे हैं, तो राधा जी को हृदय में तो आनंद होता है, लेकिन ऊपर से क्या दिखा रही हैं, ऊपर से दिखा रही हैं ये सारे भाव आते हैं, गर्व, अभिलाष, रोदन, हास्य, असूया, भय, क्रोध, ये सब एक साथ दिखाई देते हैं। कैसे बता रहा हूं मैं। जो पति माने दान घाटी मार्ग में जब कृष्ण ने आकर के राधा जी को रोका, तो राधा जी के अंतःकरण में तो हर्ष हुआ, हंसी का उदय हुआ, और उनके जो नयन हैं वो उज्जवल हो गए। ठीक है, नयन उज्जवल हो गए, ये हो गया स्मित भाव, ये हो गया स्मित हास्य। ठीक है, और नेत्रों की पलकें नव उदित अश्रुओं से भर गईं, नेत्रों में अश्रु प्रवाहित हो गए, ये रोदन भाव हुआ। आंसू कब आते, रोते जब। फिर उसके बाद में नेत्रों के दोनों कोने थोड़े लाल रंग के हो गए, ये क्रोध का प्रभाव बताया ना अभी। क्रोध में नेत्र कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। और उसके बाद में रस के उच्छ्वास के लिए कुछ नेत्रों में उत्साह उदित हुआ, इसमें गर्व, अभिलाष, ये दो चीज हो गई। नयन, जो आंखें कुछ थोड़ी सी बंद हो गई, आंखें जो थोड़ी बंद हो गई वो क्या है, भय। और दोनों नयनों की पुतली अति सुंदर रूप से ऊपर हो गई, एक गर्व, असूया, अभिलाष, ये सब। इस प्रकार से 7-8 भाव एक साथ में उदित हो गए राधा जी के अंदर में।
तो इसी को कहते हैं किल किंचित भाव। और ये जो किल किंचित भाव जब कृष्ण देखते हैं तो पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे भाव अन्य किसी में नहीं होते। तो इस प्रकार से ये सब राधा जी के आभूषण हैं। फिर और हम लोग फिर आगे कल श्रवण करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।